हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो हम क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे हम प्रश्नावली 3 का एल पहुंचे हैं। तो सभी प्रश्नावली में कौन कौन से फार्मूले हम लगाते हैं या यूज करते हैं वो सारी चीजें हम बताते चल रहे हैं और पहले ही काफी फार्मूले बता दिए गए थे। तो आइए इस चैप्टर में देखिए। वैसे इस चैप्टर में बिना फार्मूले के भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ फार्मूले हैं जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिना फार्मूले का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि जो फार्मूले हैं वो डायरेक्टली अगर इन केस एग्जाम में आ गया कैसे प्रूव करना है, तो वो सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, किसका फार्मूला, ध्यान रखेंगे साइन आपका पूछा जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अभी तक हमने पढ़ा था साइन a प्लस बी का फार्मूला, अब लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, इसका याद रखना है, ठीक है। वैसे मैं बताऊंगा कैसे याद रहेगा फार्मूला, ये भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो हो जाएगा साइन ए, इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, कास बी कास सी, चक्री क्रम में चलेगा, प्लस आप लिख लेना क्या, साइन, देखो ए बी सी हो गया, तब आएगा बी और कास लिख लेना है, कास सी, और फिर क्या आ जाएगा कास कास ए। ये फार्मूला है, अभी बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले लिखने दो। फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा साइन सी, क्या आ जाएगा साइन सी, सॉरी साइन सी, उसके बाद सी के बाद क्या आएगा ए, फिर ए के बाद आपका क्या आ जाएगा बी, और लास्ट में ध्यान रखना है आपका हो जाएगा साइन ए साइन बी, और क्या हो जाएगा साइन सी। सोचो भी इतना लंबा लंबा फार्मूला भैया बेहद आसान है, समझो। जब ए बी सी ए सी ए बी सी, अच्छा क्या रहेगा, ध्यान दो, साइन ए साइन बी साइन सी। देखो अब ये कास कास रहेगा जब भी दोनों में क्या सॉरी थोड़ा सर्दी हुई है ना, तो भाई खांसी अगर है, डिस्टर्ब हो रहा हो क्षमा चाहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो कास कास सब में है, केवल ये लास्ट में याद रखना है साइन ए साइन बी साइन सी। यानी आपको दिमाग में रखना है, अगर साइन ए ले लिया तो इसका मतलब, अगर साइन ए ले लिया तो कास बी कास सी, फिर प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद ए बी सी हो गया, बी से स्टार्ट करो, तो साइन बी कास सी कास ए, देखो है कि नहीं है, फिर प्लस क्या करना है कास सी, सॉरी साइन सी कास ए कास बी, चूंकि सी के बाद क्या आएगा ए आएगा, फिर बी आएगा। अब यहां लास्ट कर लेना साइन ए साइन बी साइन सी। अब ऐसे देखो बच्चे, आपका क्या फार्मूला आपको याद कर लेना है, कास ए प्लस बी प्लस सी। इसका फार्मूला जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब यहां पे देखो क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी है, तो यहां पहले आ जाएगा क्या आ जाएगा कास ए कास बी, और क्या हो जाएगा कास सी, बस माइनस। उल्टा मतलब क्या होता है भाई, प्लस है तो माइनस, ध्यान रखेंगे। अब क्या आएगा यहां पे, आप याद कर लोगे कास ए, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा क्या साइन बी साइन सी, क्लियर। फिर आगे यहां पे बताओगे क्या, माइनस कास बी एकदम उल्टा, अब फिर हो जाएगा बी के बाद क्या आएगा साइन सी साइन ए, माइनस आपका क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा कास, देखो भैया ये छोड़ दो ए बी, तो यहां क्या आ जाएगा सी, और फिर सी के बाद आप ले लेंगे क्या साइन ए साइन बी, क्लियर। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे, किसका हो गया साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी प्लस सी, माने साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये सब फार्मूले आप याद रखोगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, इसके बाद हमको tan का भी याद रखना है। किसका याद रखना है, tan ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। चलिए भाई थोड़ा चेक कर लिए, हो सकता है अभी आपने देखा होगा इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो अब देखो आपको दिखाई देगा। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं, नहीं पता चला कि आपको दिखाई ना दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि देखो फार्मूले हैं केवल। अब देखो tan ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या याद रखेंगे, आपको याद रखना है क्या tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, फिर प्लस tan ए tan बी tan ए tan बी इंटू tan सी,
और पूरे के बटे में 1 माइनस 1 सॉरी हाँ 1 माइनस tan A tan B, फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या पढ़ेंगे भाई इसका। अब ये पढ़ लिए तो काट का भी पढ़ लेना, हालांकि काट का उतना यूज नहीं है। काट का क्या करोगे भाई, जहां tan है वहां बटे काट, एक बटे काट, एक बटे काट, एक बटे काट करके याद कर लोगे। अगर आप कहो तो मैं चाहे तो लिखा भी सकता हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे, ना इसका जरूरत पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलो अगर आप सोच रहे होगी तो मैं बता ही देता हूं। काट A प्लस B प्लस C का फार्मूला आप क्या याद करोगे, हमने कहा जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई ध्यान दो, कॉट A कॉट B कॉट C, कॉट A कॉट B कॉट C। अच्छा हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, आपका क्या रहेगा माइनस। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे क्या, कॉट A माइनस क्या हो जाएगा कॉट B और माइनस आपका हो जाएगा कॉट C। तो आ जाएगा आपका कॉट A कॉट B प्लस कॉट B कॉट C, फिर प्लस कॉट C इंटू कॉट A और माइनस 1। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। ये साइन का हुआ, कास का हुआ, टेन का हुआ, काट का हुआ, ये बहुत ही बेसिक फार्मूले है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फार्मूले सभी आप पहले जितने भी फार्मूले बताए हैं सबका सब आप नोट डाउन करो। ठीक है, तो जिससे मैं आगे अब चैप्टर स्टार्ट करूं 3 का L कि क्या क्वेश्चंस है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3 का L देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, चलिए नोट डाउन करते हैं, तो किताब में देखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है भाई देखो, हाँ तो आपका दे रखा है तो किसी त्रिभुज ABC में, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे भी, ठीक है, नहीं तो आपके पास किताब तो होगा ही। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कर रहा है भाई, पहला और पहले का A देखो क्या है cos 2A प्लस cos 2B और प्लस cos 2C बराबर क्या प्रूव कर रहा है भाई -1 -4 cos A cos B और cos C। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। सिर्फ पहला क्वेश्चन लिखने में समय लगा, बाकी अब जो है इसके आगे जो है क्वेश्चन लिखा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखो cos 2A cos 2B cos 2C ये ला रहा है, तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जितने भी फार्मूले बताए हैं अगर एक भी फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो समझ लो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं जितने फार्मूले बताए गए हैं एक एक फार्मूला अपने दिमाग में रखो, याद करो, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। इसीलिए मैं सबसे बड़ा बुक लेके चल रहा हूं, बड़ा का मतलब जिसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, यानी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जिससे कि आप करो मेनी टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके भेजे में घुस जाएगा जितने भी फार्मूले हैं। ठीक है, तो आ जाओ अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, क्या है देखो cos 2A प्लस cos 2B और प्लस cos 2C। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं, किसका ध्यान रखना, किसके फार्मूला में बात कर रहा हूं, sin C और प्लस sin D का फार्मूला। ध्यान से सुनो, मैं फार्मूला लिखूंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ सुनते चलो। ये इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, मैंने बताया sin C और सॉरी cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान दो, 2 cos C प्लस D माने 2A और प्लस 2B बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा cos 2A माइनस क्या हो जाएगा 2B और बटे में क्या 2 और प्लस यहां पे देखो, यहां पे भी फार्मूला लगेगा, लेकिन ये फार्मूला चलो मैं बाद में लगाता हूं। cos 2C जैसे है वैसे नोट डाउन कर लेंगे। क्या इतना समझ में आया, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हुआ, अब ध्यान दो, बताओ 2 और 2 यहां से कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ के चलो, क्योंकि हर चीजें हर स्टेप में हर स्टेप लिखेंगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, समझो। 2 यहां से कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos
ए प्लस बी आ जाएगा इनटू, ऐसे यहां पे भी हो जाएगा, बस केवल आ जाएगा कास ए माइनस बी। क्लियर? अब आगे चलो, ये फार्मूला लगा देंगे यहां, जानते हो कास टू ए, कास टू ए बराबर क्या होता है, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां पे सी है तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर सी माइनस 1। मैंने कहा ना हर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री माने टोटल फार्मूला, विदाउट फार्मूले के एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बार बार वही लाइन बोलूंगा आपको। अब आगे चलो, तो बताओ, ध्यान दो, ये हो गया। अब कुछ चीजें ध्यान दो, वो अब यहां तक तो हो गया, लेकिन इसके पहले अब ध्यान दो उसने क्या बताया, त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी है दिया है, क्योंकि ये क्या है, दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी है। एबीसी माने क्या होगा भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा, 180 डिग्री। अब हम देखो, अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, बताओ, a प्लस बी बराबर, तो आप कहोगे सर 180 माइनस सी, क्यों, क्योंकि ये प्लस में किधर चला जाएगा, माइनस। लेकिन अगर हम आपसे कहें सी की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे 180 भाई सी की वैल्यू, तो a भी माइनस में और b भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या ये लिख लोगे? तो आप ये लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे मान रखने में काम आएगा। आज हम क्या करेंगे, 180 माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। इतना थोड़ी बहुत तो आपको आता होगा। आइए आगे देखेंगे क्या है, 2 है cos a प्लस बी बराबर, देखो क्या है, 180 और माइनस क्या हो जाएगा c, क्लियर, इनटू क्या है, देखो cos a माइनस बी है, तो वैसे लिख लो, और प्लस इसको भी वैसे नोट डाउन कर लो, क्या, 2 cos स्क्वायर c और माइनस 1। अब आगे देखो क्या करोगे, सॉरी क्या करोगे, 180 माइनस थीटा, अरे भाई cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, लेकिन माइनस cos होता है, इसलिए यहां आगे क्या आ जाएगा, -2 cos c इंटू क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा भाई, प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। माइनस 1 रहने दो, चूंकि -1 आपको लाना है। सॉरी भाई, आगे देखो, अब क्या हो जाएगा भाई, देखो 2 का सी ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन कर ले, माइनस में कॉमन कर लेते हैं, 2 का सी कॉमन कर लेते हैं, तो बताओ बचेगा क्या, ये आपका बचेगा cos a माइनस बी, और माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है ना, तो जहां प्लस है वहां क्या बच जाएगा, माइनस, केवल बचेगा आपका cos c। अरे भाई 2 बार cos c स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में से एक खुले लिए तो cos c बचा, ये ब्रैकेट के बाहर -1 वैसे लिख दो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देख लो आगे थोड़ा सा और, अब ये cos c हमको लाना ही है, cos c लाना है, अब a और b लाना है, तो क्या करेंगे, ये वैसे छोड़ दो, छोड़ने का मतलब बता दिए ना, वैसे के वैसे रहने दो, 2 cos c ब्रैकेट में जैसे है, याद कर लो भाई, cos a माइनस क्या है b, और माइनस क्या है cos c, देखो यही है कि नहीं है, ये उतार लिया। अब cos c की जगह देखो c की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 180 माइनस ब्रैकेट में क्या है, a माइनस b है, क्लियर। अब ब्रैकेट के बाहर क्या, -1, देखने का प्रयास करोगे, अगर यहाँ पे लास्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो -1 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो -2 cos c रहने दो, ब्रैकेट में लिख लो cos a माइनस बी, और माइनस, फिर से वही फार्मूला आ गया किसका, cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस cos a माइनस बी, सॉरी यार काहे माइनस लिख रहे हो, देखो यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है, a प्लस बी, ब्रैकेट 1 और -1, क्लियर। अब ये तो फार्मूला है, जब आपको याद रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फार्मूला लिख दो, तो पता चल जाएगा क्या आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, क्योंकि ये फार्मूला कई बार यूज कर चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप करके देख लीजिएगा, अभी मैं बता भी दूंगा, cos c इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, इंटू का निशान रहेगा, ये फार्मूला होता है 2 cos a cos b का फार्मूला है, समझिए कि नहीं। जब गुणा करोगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 cos a, सीरियल क्रम से लिख लो, cos b cos c -1, देखो यही प्रूव करना था कि नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। और फिर
बराबर आपका लिख लोगे क्या लास्ट में, राइट हैंड साइड। अब सुनो जरा सभी लोग, क्या यहां पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या फार्मूला है तो कुछ मत करना, का से माइनस बी का फार्मूला लिख लेना और का से प्लस बी का फार्मूला, जब हल करोगे देखो यही आ जाएगा। ठीक है, मैंने बता भी दिया कैसे आएगा, लेकिन हाँ ये फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूं इसलिए मैंने डायरेक्ट में यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। ठीक, तो ये देखो पहला क्वेश्चन था। अब सुनो आपका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है भाई दूसरा, देखो दूसरे क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेगा, मैं बताऊंगा नहीं, खुद यूज अपना लगाओगे। क्या है देखो, पहले का ए था, पहले का सॉरी ये ए था ना, हाँ सही तो है, और बी क्या है देखो, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c बराबर 1 माइनस 4 sin a sin b sin c, ये फार्मूला लगाना है। तो बताओ क्या लगा लोगे, बिल्कुल एकदम जैसे मैंने इसको बताया है, बिल्कुल एज इट इज एकदम सेम हु बहू, यानी लाइक दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर बी। क्लियर, चलिए पहले अब लिख लो, अब लगा लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए बता देते हैं। जब दूसरे का ए बताएंगे एकदम सेम लाइक दैट दूसरे का बी भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये है वैसे, बस ध्यान से देखो बस बोर्ड पे यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आइए हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखिएगा और लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, नोट डाउन करो भाई फटाफट, क्या है साइन ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए प्लस क्या है साइन ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी और प्लस क्या है भाई साइन a प्लस बी माइनस सी। क्लियर, चलो अब देखो यहां पे कुछ मत करना, सेम फार्मूला लगा देना है। ये पूरा मान लो c और ये पूरा मान लो क्या d, यानी साइन c प्लस साइन d का लगाना है। ध्यान से दिमाग में एकदम फिट कर लो, तो तुरंत लगाओगे 2 साइन c प्लस d का होता है साइन 2 साइन c, c माने b प्लस c माइनस a प्लस d, ये तो c हुआ, प्लस d माने ये देखो ये वाली लाइन, यानी c प्लस a माइनस b बाई 2। हम चाहे तो जो साइन a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे यहां पे हो जाएगा कास, क्योंकि 2 साइन a प्लस b c प्लस d बाई 2 और कास हो जाएगा c माइनस। अब बताओ c माने क्या है, देखो यही b प्लस, देखते दिखाई दे रहा है ना, b प्लस c माइनस a माइनस d होता है, यानी माइनस d, और माइनस d माने समझो, ध्यान समझ के लो, जब माइनस d करेंगे तो माइनस यहां गुणा हो जाएगा c, यहां भी माइनस गुणा हो जाएगा माइनस a, और माइनस यहां गुणा हो जाएगा माइनस प्लस b और बटे 2। फिर समझो, यानी फार्मूला क्या होता है, साइन c प्लस d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। तो यहां पे देखो ये c प्लस d बाई 2 कास c और माइनस d बाई 2। अब जैसे है प्लस क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, साइन a प्लस b माइनस c। क्लियर, अब आ जाओ, देखो कुछ कटेगा तो उसको काट देते हैं। क्या कटेगा भाई, देखो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, c में c जोड़ो क्या आ जाएगा 2c, यानी क्या आएगा बच्चे ध्यान दो, साइन 2c और बटे में 2 इंटू, यहां देखो कुछ कटेगा, क्या कटेगा भाई c से c क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, a से a नहीं कटेगा, b से b नहीं कटेगा, यानी आपका आ जाएगा कास b, सॉरी b में b जोड़ेंगे 2b, अरे भाई b में b जोड़ेंगे 2b और माइनस a में माइनस a जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2a और बटे में 2, और प्लस ये लिख लो साइन a प्लस b माइनस c। अब आ जाओ, ध्यान दो, यहां तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अभी हम आगे लिखेंगे, लेकिन पहले कुछ पता होना चाहिए। ये शुरू में बताया था त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, ये शुरू में बताया था नहीं कि त्रिभुज क्या है ABC है, यानी दिया है त्रिभुज ABC, दिया क्या है लिख दे रहा हूं, दिया है त्रिभुज ABC है, इसलिए इस लिए आपका क्या हो जाएगा भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री।
फिर से भाई क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मान निकाल लो। तो भाई देखो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस सी। अब आ जाओ यहाँ पे रखेंगे भी और साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये याद रखना है, क्लियर। अब बताओ 2 है तो छोड़ दो, लेकिन 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा साइन सी। और देखो साइन सी हमको लाना भी है, तो साइन सी एक ठो आ गया। अब आगे देख लो, ये क्या है देखो, इंटू लिख लो कास, अरे भाई 2 और 2 कॉमन लोगे, 2 और 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा बी माइनस ए लिख लोगे ब्रैकेट में, और फिर प्लस क्या हो जाएगा भाई साइन ध्यान सुनना, a प्लस बी बराबर क्या रखोगे, a प्लस बी बराबर बताओ क्या रखोगे 180 माइनस सी, और माइनस सी पहले से है, क्लियर। अब आगे सॉल्व करो, तो 2 साइन सी इंटू कास बी माइनस ए प्लस साइन क्या लिखोगे, साइन 180 लिख लो और जोड़ दो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2c। अब फिर बताओ साइन 180 माइनस थीटा, लगाओ फार्मूला भाई, एक आध दो लाइन अभी और है। तो साइन सी वैसे छोड़ दो, कास बी माइनस ए वैसे भी छोड़ दो, फिर प्लस यहां पे हो जाएगा आपका क्या साइन थीटा, और साइन थीटा माने 2c। भाई साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि दूसरे में साइन प्लस रहता है इसलिए प्लस ही रहेगा, 2c हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब आगे नीचे दिखाई दे ही रहा होगा, तो आप ले लोगे क्या 2 साइन सी इंटू कास बी माइनस ए, और यहां पे फार्मूला आपका हो जाएगा साइन 2a बराबर क्या फार्मूला होता है 2 साइन ए, सॉरी ये काय लिख रहा हूं भाई, क्या है देखो c है तो c ले लेंगे 2 साइन सी इंटू कास सी, क्लियर। अब आगे आ जाओ, आगे देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे एक आध दो और लाइन है तो देखना पड़ेगा भाई। तो देखो 2 साइन सी ले लेंगे कॉमन, तो बराबर 2 साइन सी ले लेंगे कॉमन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे भाई, 2 साइन 2c माने साइन 2a बराबर 2 साइन ए, का से होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा c है तो c आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे कास b माइनस ए ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस कास c आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, एक लाइन लिखूंगा उसके बाद आपका डायरेक्ट सूत्र, साइन c ब्रैकेट में ये जैसे है लिख दो बच्चे, b माइनस क्या है a। अब ध्यान दो, सुनो c बराबर हम यहां से निकाल सकते हैं, निकाले नहीं है लेकिन ध्यान दो, c बराबर क्या आएगा ये बताओ, c यहीं छोड़ दो, इन दोनों को इधर लेके जाओ। अभी इसके पहले बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि c बराबर क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो अभी मैंने इसके पहले बताया भी था, तो आप जब क्लास में बने हैं तो आपको पता ही होगा, 180 माइनस कोष्टक में a प्लस बी, अभी यही बताया था कि नहीं बताया था। अब ब्रैकेट कर लो बंद। अब बताओ 2 साइन सी ब्रैकेट में लिख लो कास b माइनस ए, क्या होगा भाई फार्मूला 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, बता चुका हूं इसलिए इसको बार बार नहीं बताऊंगा, सीधा डायरेक्ट कास ए प्लस बी। अब बताओ ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है आपको नहीं पता, तो मैंने अभी बताया था कास ए बी माइनस ए माने ए माइनस बी की तरफ फार्मूला लिख लो, और कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख लो, हल करोगे क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूं। आ जाएगा 2 साइन, इसमें ए बी है तो साइन ए, और क्या आ जाएगा साइन बी, तो गुणा कर दोगे 2 दूनी 4, सीरियल क्रम से लिखो साइन ए साइन बी और इनटू क्या आ जाएगा साइन सी, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से देखो हमको ये प्रूव करना था, हम ला दिए। अच्छा जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए बताया है, बहुत गर्मी भी है। ठीक है, आप क्या करो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में कर करके आराम से इसको देखो और समझ लो, बड़ा क्वेश्चन आसान नहीं है, सॉरी गलती से क्या, मतलब क्वेश्चन बेहद ही आसान है आपका, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। ठीक है, तो भाई क्लास आज यहीं तक रखते हैं, बहुत गर्मी है, आपको दिखाई दे रहा होगा चेहरे पे हमारे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हाँ 3 का L जो है कल हम इसको कंप्लीट रूप से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।